कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे मुरारी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा तिल, जल, पुष्प एवं कुशा के द्वारा करनी चाहिए। इस मास में तिल के द्वारा स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना अनंत पुण्यों को देने वाला होता है। यमदूत इस माह की महिमा को बतलाते हुए कहते हैं, यदि मनुष्य मौन रह करके मानसिक स्मरण के द्वारा भगवान वासुदेवाय का ध्यान करते हुए स्नान करता है, तब वह बड़े से बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है। नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक स्नान करने मात्र से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आगे की कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हैं, ध्यान करते हैं और फिर आज के महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। यमदूत आगे की बातों को बतलाते हुए कहते हैं कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव ही शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण पापों को नाश करने वाला तथा सभी प्रकार के पुण्यों को देने वाली यह कथा है। भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला यह माह है। इस माह में स्वयं भगवान श्री हरि वास करते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों के द्वारा जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसे यूं ही प्राप्त हो जाता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से प्राप्त होता है, ठीक वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य जो शालिग्राम की निरंतर प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं, वे यमलोक का दर्शन नहीं करते हैं। भगवान को लक्ष्मी के पास अथवा वैकुंठ में भी इतने आनंद की प्राप्ति नहीं होती जितना शालिग्राम की शिला में वास करने से उन्हें प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक शालिग्राम की पूजा करता है, भगवान श्री हरि का उन पर सदैव आशीर्वाद होता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजा करने से भी मनुष्य को इतने फल की प्राप्ति नहीं होती जितना यदि मनुष्य एक दिन भी शालिग्राम की पूजा कर लेता है, तब उसे प्राप्त होता है। सोचिए शालिग्राम की महिमा कितनी अनंत है। जिन भक्ति को बतलाते हुए ही परम आनंद की अनुभूति होती है, जब उन भक्ति को की जाए तो कितने आनंद की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य वैकुंठ लोक में वास करता है और चक्रवर्ती राजा के समान होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी यदि मनुष्य शालिग्राम का पूजन करता है, तब भी उसे वैकुंठ लोक में प्रवेश मिल जाता है। जो व्यक्ति सदैव सदैव ही शालिग्राम का पूजा अर्चना करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग लोक में वास करते हैं। यदि व्यक्ति दीक्षा, नियम एवं मंत्रों से चक्र में बलि देता है, तब निश्चय ही वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि अपने उन भक्तों को सदा ही हृदय के नजदीक रखते हैं जो शालिग्राम की पूजा करते हैं। शालिग्राम के जल से यदि व्यक्ति अपने शरीर का अभिषेक कर लेता है, तो मान लो वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इतनी महिमा है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। यह अनेक पवित्रों में पवित्र है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितर न जाने कितने कल्पों तक स्वर्ग लोक में वास करते हैं। यदि प्रतिदिन व्यक्ति शालिग्राम की शिला का जलपान करता है, तब
उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से भला क्या प्रयोजन है। शालिग्राम की शिला का जल पीने मात्र से ही सहस्त्रों तीर्थ करने का लाभ मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। दर दर भटकने से और प्रभु को जगह जगह खोजने से भला क्या लाभ, जब हमें शालिग्राम की पूजा मात्र से ही ये सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ पर शालिग्राम स्थित है वह घर स्वयं तीर्थ स्थल के समान ही है। वहाँ पर किए गए पूजा पाठ दान होम इन सभी से मनुष्य को करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। जो एक बूंद भी शालिग्राम के जल को ग्रहण करता है वह माता के स्तनों का दुग्ध दोबारा कभी पान नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्रव्यूह से उसे मुक्ति मिल जाती है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में तपस्या करने से मनुष्य को प्राप्त होता है, ठीक वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य मोहवश भी अनेक प्रकार के घोर पाप को करता है, तब भी भगवान को प्रणाम करने मात्र से ही वह उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रभु का हृदय इतना विशाल है कि वे अपने भक्तों को सदैव ही क्षमादान देते हैं। इस पूरी सृष्टि में ना जाने कितने ही तीर्थ स्थल है और ना जाने कितने ही पुण्य स्थल है। यदि भगवान का नाम का सिर्फ स्मरण ही कर लिया जाए तब भी मनुष्य को उन सारे तीर्थों का और सारे पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। सच्ची श्रद्धा से और भक्ति से भगवान के नाम का ध्यान करने से उनके हृदय में हमें स्थान की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें ताउम्र कभी किसी भी प्रकार की पीड़ा या नर्क की यातनाओं से नहीं गुजरना पड़ता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम फिर आगे की कथाओं के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।